जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से। हर हफ्ते हम प्रोग्राम पेश करते हैं। आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में लेटेस्ट अभी जो इंटरेस्ट रेट की चेंज आई है, काफ़ी लोग उससे खुश भी हैं। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। और पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमें हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोड़ा जी, और हमारे साथ रीसेल से हैं जतिन जी। आपका दीपक स्वागत है। दीपक मेरी तरफ से आवाज के सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में सेल करना काफी लोगों को मुश्किल आ रही है। उसके बीच में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट से उनकी थोड़ी सी मुश्किलें जो आसान होगी, और उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट नीचे गया है, हम्म। काफी लोग ये मानते हैं कि उनका शायद अभी थोड़ा प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से कुछ प्राइस में भी आपको चेंज नजर आ रही है? जतिन, देखो, सॉरी दीपक, ये जो इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना है ये तो एक अच्छी बात है सभी के लिए, विच इज वेरी गुड। एक्सपेक्टेड भी था कि चलो थोड़ा बहुत पेमेंट्स में सभी को रिलीफ मिलेगा। और आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि ये जो ड्रॉप हुआ है इंटरेस्ट रेट का, इसका मार्केट के ऊपर कितना इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं दो तीन चीजें दीपक क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट नीचे गया है, अगर तो हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे प्राइस में कोई मोमेंटम आएगा या प्राइस में कोई चेंज आएगी अपवर्ड की तरफ, वो अभी देखने के लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आती। जी। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट क्वार्टर % नीचे आने से प्राइस में कोई चेंज आएगी। यस, इससे थोड़ा सा मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो जरूर बढ़ेगा और बढ़ रहा है। अब हम बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट जो नीचे आता है, जो प्राइसेज है, प्राइसेज को कौन सी चीज है जो कंट्रोल करती है? इंटरेस्ट रेट दीपक उसमें एक फैक्टर है जी। जो प्राइसेज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से। बट दूसरा इसके साथ एक जो बहुत बड़ा फार्मूला है जो कि हमेशा मार्केट में काम करता है, वो है सप्लाई एंड डिमांड का। जी। अगर हम बात करें कि जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उस टाइम प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी, हम पहले भी बड़ी बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। लो इन्वेंटरी से, कि मार्केट में इन्वेंटरी जो थी नहीं वो थी। कम थी। जी। और आज क्या मार्केट में इन्वेंटरी की पोजीशन है? इन्वेंटरी काफी ज्यादा है मार्केट में। जी। जो मार्केट में सप्लाई है वो ज्यादा है डिमांड के कंपैरेटिवली। आप भी दीपक जानते हैं कि हम एवरी वीक मार्केट के स्टैट्स को स्टडी करते हैं। जो एवरी वीक जीटीए में पहले 8 से 10% इन्वेंट्री सेल होती थी, आज उसका नंबर 3 से 4। 4% है। बिल्कुल ठीक है। 3 से 4% वो सेल हो रही है। जी। अगर हम जीटीए की बात करें तो जीटीए में भी यही पोजीशन है। अगर हम ब्रैम्पटन या मिस्सागा की बात करें वेस्ट में, तो वहां पे भी सेम पोजीशन है। किसी में थोड़ा सा नंबर अप है, किसी में थोड़ा सा नंबर डाउन है। बट जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इन्वेंट्री के कंपैरेटिवली वो काफी नीचे हैं। जी। और आज मैं सुबह देख रहा था जीटीए में जो दीपक इन्वेंट्री का नंबर है, शायद काफी टाइम के बाद काफी हाईएस्ट नंबर आया है। और अगर हम देखें ब्रैम्पटन और मिस्सागा की बात करें, वहां पे भी इन्वेंट्री काफी बड़ी है। और जीटीए में ये जो नंबर है तकरीबन 25,000 के करीब हुआ है, विच जी। इज काफी हाई नंबर है बिल्कुल। कंपेयर टू नंबर ऑफ सेल्स के। और जब इन्वेंट्री का नंबर ज्यादा रहता है, चाहे इंटरेस्ट रेट नीचे भी आया, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आई अभी, तो उसकी वजह से प्राइस के ऊपर मेरे हिसाब से आज की डेट में निग्लिजिबल इंपैक्ट रहेगा। हमें कोई भी प्राइस में चेंज है वो अभी नजर नहीं आएगी। जी। ये तो एक सबसे पहली बात है। मैं व्यूअर्स को दोबारा कहूंगा कि ध्यान से इस बात को आप सुने कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे प्राइसेज में कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी, मार्केट के स्टैट्स या मार्केट का डेटा ये कह रहा है कि अभी प्राइसेस के ऊपर हमें कोई चेंज देखने को नहीं नजर आएगी। हाँ, लोगों में कॉन्फिडेंस जरूर वापिस आएगा। वापस आएगा। और जैसे अभी ये भी बात कही जा रही है और इंडिकेटर्स भी यही है कि आने वाले टाइम में दो बार और इंटरेस्ट रेट है वो नीचे किया जाएगा। इस साल के एंड तक शायद 0.5% और इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए। अगर 0.5% भी दीपक इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, वो भी अकेला प्राइसेज को इम्पैक्ट नहीं कर सकता जब तक मार्केट में इन्वेंट्री का नंबर नीचे नहीं आता और जो डिमांड है वो ऊपर नहीं जाती। जी। प्रवीण जी, अगर इन्वेंट्री की जैसे आप बात करें,
अगर हम आज भी बात करें जो इन्वेंट्री नंबर ऑफ होम्स अवेलेबल है मार्केट में, ब्रैम्पटन में कोई 1500 के करीब जो है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अवेलेबल है, मिसिसागा में करीबन 1000 घर अवेलेबल है। 1000 से ऊपर, हाँ बट जी। अगर हिस्टोरिकली जो नंबर्स हैं उससे आज भी हम डाउन है। अगर हिस्टोरिकली नंबर देखें इन सिटीज के, तो आई थिंक तकरीबन 2200 तक भी गए हैं। बिल्कुल। तो आज उससे भी कम है, तब भी हम ये ग्रोथ को क्यों नहीं देख पा रहे? एक्चुअली बात क्या है दीपक, अकेला इन्वेंट्री नहीं, सप्लाई एंड डिमांड। बिल्कुल। मार्केट में चाहे इन्वेंट्री ज्यादा हो, अगर मार्केट में डिमांड है, जी। बायर घर बाय कर रहा है, तो इन्वेंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मार्केट में डिमांड है। आज की डेट में जो प्रॉब्लम है मार्केट में, वो ये प्रॉब्लम है कि बायर बाइंग इतनी ज्यादा नहीं कर रहा। जी। अब आप दूसरी तरफ बात करें कि आज की डेट में बायर्स के लिए जो परफेक्ट टाइम है बिल्कुल। बाय करने के लिए, क्योंकि आज क्या हो रहा है, एक तो इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, जिसमें उनको मॉर्गेज क्वालिफाई करने के लिए और मॉर्गेज की पेमेंट में बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं, चलो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हुआ। दूसरा, मार्केट में इन्वेंट्री काफी है, जी। उससे क्या होता है कि वो अपनी चॉइस का घर पिक कर पाते हैं। और तीसरा, जब मार्केट में इन्वेंट्री ज्यादा है, वो नेगोशिएट ज्यादा कर पाते हैं, जी। क्योंकि उनके पास काफी ऑप्शंस होती हैं। अगर एक ऑप्शन नहीं वर्कआउट होती तो वो दूसरी ऑप्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज की मार्केट में बायर जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकता है इस मार्केट का, अगर वो इस मार्केट में बाय करता है। जी। तो पुनीत जी, जैसे कि हमने देखा कि इस साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे गया है, तो हाँ जी। ऑलमोस्ट अब हम बात करें तो 0.5 के करीब हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट नीचे आया है। मॉर्गेज पेमेंट की बात करें तो मिलियन डॉलर की जिसकी मॉर्गेज आई थिंक 350-400 के करीब उसको रिलीफ मिला है, काइंड बिल्कुल। ऑफ। बट डेफिनेटली जिनकी मॉर्गेज काफी हाई हैं तो वो इंटरेस्ट रेट इतना जो पे कर रहे हैं, अभी भी काफी तकलीफ में है। थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, हाँ बट आई जी। थिंक वी विल बी गेट देयर बाय द एंड ऑफ द ईयर। आपको 1% के करीब टोटल शायद उसमें रिबेट हो जाए, ड्रॉप आ जाएगा। ड्रॉप आ जाएगा। आ तो जाएगा। उससे हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम अगले साल आपको नजर आता है। देखो प्राइस का दीपक, जब तक बायर की एक्टिविटी काफी नहीं बढ़ती ना, मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ती, तब तक मेरे को प्राइस में कोई चेंज नजर नहीं आती। अब बायर की डिमांड के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज और भी है, मतलब वो ये है कि बायर, कई बायर ऐसे हैं जो आज की डेट में सेलर भी बने हैं कई, कि वो इस मार्केट में काफी ज्यादा बर्न्ट हुए हैं। उनका, कईयों का तो ऐसा है कि उन्होंने अपनी काफी ज्यादा इक्विटी है वो लूज की है इस मार्केट में। जी। अब जैसे हुआ क्या है कि कईयों ने जैसे प्री कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टीज बाय की थी, और उसके बाद उनका प्राइस है वो ड्रॉप हुआ, और उनकी अप्रेजल्स नहीं आई प्रॉपर्टीज की, फाइनेंसिंग में उनको काफी ज्यादा चैलेंज रहे, वो प्राइम लेंडर से मॉर्गेज नहीं ले पाए, उनको सब प्राइम मॉर्गेज के लिए जाना पड़ा, और उसकी वजह से दे बिन थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टी, मतलब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन रही है। अब सारा कुछ होने के बावजूद थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हम कह सकते हैं कि रिलीफ हमें मिलना शुरू हुआ है, बट अभी भी मेरे को ऐसी बात नहीं लगती कि जो हम बात देख रहे थे 21-22 में, जो बायर्स का मोमेंटम था, कि वो बायर का मोमेंटम वापस आ जाएगा। ऐसा मोमेंटम अभी भी मेरे को आने वाले काफी टाइम तक नजर नहीं आ रहा। यस, मार्केट में एक्टिविटी शुरू होएगी, उसका फायदा ये होएगा कि मार्केट थोड़ा मूव होनी शुरू होएगी, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। अभी जो इन्वेंट्री का नंबर काफी ज्यादा ऊपर आ रहा है, वो थोड़ा बैलेंस होएगा नंबर। आप एक चीज देखिए दीपक, 90 के बाद, आई थिंक जतन आप बात कर रहे थे कि शायद दिस इज द वर्स्ट वर्स्ट मार्केट, मार्केट 90 के बाद। एक मेजर बैंक ने स्टेटमेंट दी है कि 90s के बाद कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट जो अभी है दैट्स द वर्स्ट मार्केट, जो वर्स्ट मार्केट हाँ की जी। सिचुएशन आई, तो अब 90 में इससे भी ज्यादा वर्स्ट थी मार्केट। बिल्कुल। 90 के बाद वो कह रहे हैं कि जैसे 2008 में 13 में जो 70 की साइकिल थी, उससे भी ये जो साइकिल है और ज्यादा डिफिकल्ट हुई। बट अब इस साइकिल को ठीक होने के लिए भी टाइम लगना है। जो मेरे को लगता है कि जो मार्केट, जैसे कह लो कि अच्छे मोमेंटम में है ना, वो अभी 2 साल मुझे टाइम नहीं लगेगा। लगता कि जी। आएगी अच्छे मोमेंटम में मार्केट। आई थिंक हम सभी की मान लो ये मानना चाहते हैं कि बेसिकली मार्केट एक बैलेंस मार्केट हो, ज्यादा हाई भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो पहले 2022 में अगर वो रिपीट होगा तो फिर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, फिर बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट खराब होंगे और उससे ऊपर जाएंगे। इससे बेटर है कि मार्केट थोड़ी हेल्दी रहे, बायर और सेलर के लिए बैलेंस्ड मार्केट हो। सो जतिन, आप जैसे बात कर रहे थे कुछ कॉन्डो की रिगार्डिंग भी, अभी हम फ्री होल्ड की बात कर रहे थे, कॉन्डो में भी कुछ आप बता रहे थे कि कुछ चेंज आई है, कुछ ड्रॉप हुआ है? दीपक जी, एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्डो मार्केट है टोरंटो की स्पेशली,
वो 20% डाउन है लास्ट क्वार्टर से। सेकंड क्वार्टर ओके। में 20% सेल्स डाउन हुई हैं। हम्म, प्लस बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनके पास मल्टीपल कॉन्डो यूनिट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स थे, और आज की डेट में मॉर्गेज के साथ साथ उन पे मेंटेनेंस का भी बहुत प्रेशर है, अच्छा। तो दे आर ट्राइंग टू सेल इट। बट अभी इतनी डिमांड नहीं है कॉन्डोज की, और मार्केट का ट्रेंड भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो प्रवीण जी, जो ये कॉन्डो की मार्केट है, जैसे हमने देखा पहले जब कोविड का टाइम था तो काफी लोग कोविड के बाद कॉन्डो बहुत बाय किए, लोग ने, बिल्डर भी काफी कॉन्डो की प्रोजेक्ट में आए और एकदम से काफी सप्लाई कॉन्डो की मार्केट में आई। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में लोग कॉन्डो से थोड़ा हाथ खींच रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम कॉन्डो मार्केट में काफी ज्यादा सीवियर है? देखो दीपक, ऐसा है कि जो लोग टोरंटो की मेन कोर में रहना चाह रहे हैं, जी। तो वहां पे जो लो राइज प्रॉपर्टीज हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम है, जी। और दूसरा जो अवेलेबल है उनका प्राइस पॉइंट हाई है, आज भी हाई है। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज भी, मतलब उन एरियाज में आसान नहीं है किसी फर्स्ट टाइम बायर का तो एंटर एंटर करना। उसके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है, अनटिल अनलेस उसको किसी तरह की फैमिली से या कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो। अदरवाइज चाहे 2.5-3 लाख की भी इनकम हो जिनकी, तो भी कोई इतनी इजीली अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती उस मार्केट में एंटर करने के लिए। तो डाउन द रोड जो कॉन्डो की मार्केट है वो स्टेबल होएगी, वो भी स्टेबल होएगी, ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या दीपक के, आज टोरंटो में कहीं पे भी कोई लैंड है, जी। कहीं पे भी कोई लैंड का पार्सल है टोरंटो में, कोई पार्किंग लॉट पड़ा है या कोई लैंड असेंबली हो रही है, 2-3 प्रॉपर्टीज को असेंबल समझ करके गया। कोई लॉट बन रहा है, तो सिटी का भी यही विजन है कि वहां पे हाई राइज हो डिमांड के हिसाब से, या। राइट। और जो आदमी लैंड को बाय करता है उसका भी यही विजन है कि यहाँ पे हाई राइज हो। अब हाई राइज जो है, होता क्या है कि ये जो डेवलपर्स हैं ये भी अपनी तरफ से काफी होमवर्क करते हैं मार्केट में प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए, और होमवर्क जब करते हैं तो ये मार्केट की स्टडी करते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली कितनी है, और फिर ये प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं। जी। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में जैसे फॉरेन बायर्स था, फॉरेन बायर्स काफी इन्वेस्टर था टोरंटो में, बिल्कुल। और एक चीज, अकेला फॉरेन बायर ही इन्वेस्टर नहीं था, कनाडा के दूसरे पार्ट से भी बहुत से लोग जीटीए की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जी। जैसे हम कह सकते हैं कि जो लोग दूसरी स्टेट्स में रहते हैं, दूसरी प्रोविंसेस में रहते हैं, मैनीटोबा में, अल्बर्टा में, मतलब या और किसी न्यू ब्रंसविक में, इवन दो ब्रिटिश कोलंबिया से भी वो लोग भी जीटीए की मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। जी। अब हुआ क्या कि जीटीए की मार्केट में जैसे सप्लाई के हिसाब से एवरी डेवलपर वाज लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि मार्केट में डिमांड है। अब जो डिमांड है वो एकदम नीचे नीचे चलेगी। चली गई है। जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं जब वो प्रोसेस में थे, उनको एकदम रोका नहीं जा सकता। और दूसरा जो चैलेंज आया मार्केट में, वो चैलेंज ये आया कि जिस प्राइस पॉइंट पे उन्होंने प्रोजेक्ट को सेल किया था, अब उस प्राइस पॉइंट पे उनकी वैल्यूएशन नहीं हो रही, बिल्कुल। और वैल्यूएशन ना होने की वजह से काफी लोगों को फाइनेंसिंग का चैलेंज आया कि वो फाइनेंसिंग के उनको इशू होने लग गए। और इसके साथ साथ एक और चीज हुई, जैसे ही मार्केट में ये डिमांड कम हुई, मतलब जो बाहर के लोगों का, जैसे इन्होंने फॉरेन बायर टैक्स लगाया, जैसे एशियन लोग काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते थे या। जीटीए की मार्केट में, वो सारी चीजें हैं जो वो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि अगर हम देखें स्टैट्स डेटा देखें, डेटा के हिसाब से दैट नंबर वाज नॉट दैट हाई, बट उसका जो मार्केट के ऊपर सेंटीमेंटल इफेक्ट पड़ा ना, वो दीपक बहुत ज्यादा पड़ा, हो जाए। सेंटीमेंटल इफेक्ट। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले लोग जो सोचते थे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, वो अब ना उस चीज से डरने लग गए। जो मार्केट की सिचुएशन सिचुएशन उन्होंने को देखी, देखें, बिल्कुल। वो बायर के अंदर, इन्वेस्टर के अंदर एक डर पैदा हो गया। वो डर पैदा होने की वजह से आज मार्केट में कोई चीज अच्छी भी हो रही है ना, अगर बाइंग के लिए अच्छी भी ऑप्शन है, तो भी वो डिसीजन नहीं बना पा रहे, कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है वो basically। कॉन्फिडेंस लूज कर गए मार्केट में। जी। जी। तो अब वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा उसको टाइम लगेगा। पहले तो जो मार्केट में एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी है वो एब्जॉर्ब होएगी, बिल्कुल। अब उसके बाद फिर नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई जो है वो बात होगी। वो बात होगी। जब तक ये चीज नहीं होती तब तक मार्केट में ये जो चैलेंज है वो चैलेंज रहेगा।
आई थिंक तभी अगर हम देखें जो लास्ट 2 इयर्स का टाइम गया है उसमें बहुत सारे बिल्डर्स जो है वो नए प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए। हाँ जी। अगर हम बात करें वही एक साइकिल है, जैसी ये साइकिल कंप्लीट होगी क्योंकि नया प्रोजेक्ट आ नहीं रहा, जो पुराने बने हैं वो अब ऑक्यूपाई हो रहे हैं, बेसिकली उसी में थोड़ी इन्वेंट्री चेंज हो रही है। बिल्कुल। सेलर कोई सेल कर रहा है क्योंकि उसने आगे बाय किया हुआ है। ये साइकिल जब खत्म हो गया आई थिंक तभी मार्केट का थोड़ा साइकिल चेंज होगा। उससे हो सकता है कि आपकी जो कंडीशंस है सेलिंग बाइंग की वो चीजें भी काफी हद तक पर उससे एक और जो सबसे बड़ा दीपक इम्पैक्ट रहा जतिन, जो टोरंटो की मार्केट में जो मेरे को समझ आ रहा है कि पहले क्या होता था, जैसे कोई भी इन्वेस्टर था तो जो उनका रेंट होता था वो उनका जो नेगेटिव कैश फ्लो था वो थोड़ा होता था, $200-300 की बात थी। बिल्कुल। अब $200-300 हर आदमी मैनेज कर पाता था। अब क्या हो गया, उनके प्रिंसिपल रेजिडेंस के ऊपर भी उनको चैलेंज आ गया, पेमेंट्स बढ़ गई और इधर भी नेगेटिव कैश फ्लो है। कियों का तो $200-300 से बढ़कर वो $1500-$2000 $2000 तक चला गया, जिनके पास जो कोई बड़े साइज के कॉन्डोज थे। तो नाउ क्या हुआ कि वो फोर्सफुली उनको जो अपनी प्रॉपर्टी है वो बेचनी पड़ रही है, मतलब वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह से भी जो मार्केट में इन्वेंट्री का नंबर है टोरंटो में काफी ज्यादा नंबर बढ़ गया। सो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। थैंक यू। प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। तो प्रवीण जी हम बात कर रहे थे, जतिन आप बताना चाहेंगे कि मार्केट में हर मार्केट जो है वो किसी ना किसी के लिए तो देखो बेनिफिशियल रहती है। आज की मार्केट सेलर सोचते हैं सबसे बुरी है, इसमें से भी कोई बंदा है जो इसका फायदा उठा सकता है? दीपक जी इस टाइम जो मार्केट है ना वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है बायर्स के लिए। ओके। जो बायर्स को इस टाइम एडवांटेज है घर बाय करने की, एक तो इंटरेस्ट रेट की जो अब जो ट्रेंड हमें लग रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने हैं, और इस टाइम अगर वो मार्केट एंटर होते हैं तो उस तो ये एक अच्छा प्राइस प्लस इंटरेस्ट रेट जो ड्रॉप होगा दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। जो मेजर जो एडवांटेजेस हैं बायर के पास वो है कि इस टाइम जो प्राइस है वो बहुत अच्छा नेगोशिएट हो सकता है, मल्टी कंपीट नहीं करना पड़ेगा उन्हें। जो वो प्रॉपर्टीज बाय करना चाहते हैं वो कंडीशन ऑन द कंडीशन ऑफ सेल ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टी, अगर किसी के पास कॉन्डो है और उसको टाउन हाउस में इस टाइम जाना चाहते हैं तो उनके कॉन्डो की सेल पे कंडीशनल भी दे कैन बाय। आई थिंक दीपक इसके बारे में भी हम बात, जो जतिन ने ये पॉइंट बताया ये काफी अच्छा पॉइंट है कि आई थिंक ये पहले हम देखते थे, आजकल आपने देखना शुरू की है ये दोबारा चीज। मैंने कुछ प्रॉपर्टी में देखा है जहां सेलर्स ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी जब सेल होगी तब वो इसको क्लोज करेंगे या फर्म करेंगे। ओके, तो देयर इज सम कंडीशंस लाइक दैट। दीपक जी आउटस्कर्ट्स में लाइक आउट ऑफ जीटीए नायग्रा एंड फोर्ट एरी में हम बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं कि यू कैन आल्सो डू रेंट टू ओन। कई लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो इस टाइम रेंट टोरंटो मिसिसागा देने की जगह अगर फोर्ट एरी नायग्रा के रीजन में रेंट पे दें तो दे कैन आल्सो ऑप्ट फॉर ऑप्शन ऑफ रेंट टू ओन, वो भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल। तो ये बहुत ही अच्छी, नटशेल बताऊं तो बहुत ही अच्छी मार्केट है बायर्स के लिए इस एंटर होने के लिए, और अपसाइज करने के लिए भी बहुत अच्छी मार्केट है ये जी। रेंट टू ओन में जतिन आई थिंक सबसे ज्यादा फायदा प्रवीण जी उनको है जिनके पास डाउन पेमेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग मोस्टली लोग सफर करते हैं डाउन पेमेंट के कारण। तो रेंट टू ओन एक ऐसी अच्छी ऑप्शन है जिसमें आप डाउन पेमेंट के जरिए आप रेंट देते हैं जो हर महीने, तो आपको एंड में आके वो प्रॉपर्टी बाय कर जाते हैं। बिल्कुल, वो काफी इजी प्रोसेस आपका हो जाता है, वो आपकी अच्छी ऑप्शन है। आई थिंक मार्केट में काफी अच्छी एडवांटेज है वाली। देखो दीपक वो मार्केट ना एक साइकिल है, जब हमने काम शुरू किया था तो ये चीजें मार्केट में होती थी, बिल्कुल। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि इनका सुनना ही बंद हो गया था कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं। बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये सुनना क्या, ये नामुमकिन लगता था कि कोई बिल्डर $1 प्राइस भी कम करेगा। बिल्कुल राइट, उस टाइम तो ये होता था कि बिल्डर घर दे दे, बस यही बहुत बड़ी बात है, मतलब प्राइस कम की तो बात सुननी ही बंद होगी थी मतलब बिल्डर से। और आज अब आप एक चीज बताओ, आप खुद ही बता रहे हो कि बिल्डर कैसे इंसेंटिव दे रहे हैं कि आज की मार्केट में बाय करने के लिए। एक दीपक थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ, जो बैंक्स हैं, कई बैंक्स का आप बता रहे थे कि मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट का उनके ऊपर कोई चेंज नहीं आती। जी प्रवीण जी, कईयों ने मुझे कॉल किया, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, कहते दीपक हमारी इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ है, हाँ जी, बट हमारी इंस्टॉलमेंट कम नहीं हुई। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा ऐसा हो सकता है क्योंकि कई बैंक्स जो कनाडा में है वो आपकी मॉर्गेज कम नहीं करते जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो। बेसिकली होता है क्या, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 10,000 की आपकी 10,000 ही रहेगी, चाहे इंटरेस्ट रेट 0.5 भी कम हो गया, बट आपका जो इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पेमेंट है
वो आपकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आपकी इंस्टॉलमेंट कम नहीं हो रही, आपका प्रिंसिपल में पोर्शन जो थोड़ा बढ़ जाता है। ओके। और कुछ बैंक ऐसी भी है जो आपकी इंस्टॉलमेंट साथ ही कम कर देते हैं, ताकि आपकी वो सेम बैलेंस रहे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। सो डेफिनेटली आप चेक करें कि आपका कौन सा बैंक है वो कम कर रहे हैं कि वो सेम इंस्टॉलमेंट रख रहे हैं। तो डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट प्रोग्राम है इसके जी, बारे में। जी। ठीक है। सो इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, जैसे जतिन ने कहा कि ये बायर के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, तो हम काफी अच्छी लिस्टिंग्स भी लेके आए हैं हर हफ्ते की तरह, जो काफी अट्रैक्टिव प्राइस में और कम से कम आपके कह लें कि बजट में और जो फिट बैठे बिल्कुल। तो उसके साथ मैं बात करना चाहूंगा जो इस हफ्ते हम लिस्टिंग लेके आए हैं। पहली लिस्टिंग जतिन आप बताना चाहेंगे? 68 ब्लैक लॉक स्ट्रीट। 68 ब्लैक लॉक स्ट्रीट कैम्ब्रिज के बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड में कह सकता हूँ, वेस्टवुड विलेज में है। और ये वन ऑफ द चीपेस्ट डिटैच्ड होम लिस्टेड है कैम्ब्रिज में। 68 ब्लैक लॉक 869 में आपको एक डिटैच्ड घर, आप वो भी ब्रांड न्यू ओन कर सकते हैं। 1.5 कार गराज। 1.5 कार गैराज। क्या दिन आगे पूनम जी, लोग पहले टाउन हाउस ढूंढ रहे थे, आप डिटैच दे रहे हैं। और 1.5 कार गराज, ये भी आप देखो साथ में। बिल्कुल बढ़िया। तो इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, एक हम लिस्टिंग ब्रैम्पटन में लेके आए हैं 5 पाइन एवेन्यू में। ये फ्लेचर मैडो में है, बेसिकली आपका ड्रिंक वाटर और चिंगूजी के एरिया में। सेमी डिटैच है विद फिनिश बेसमेंट, आप रेंट भी कर सकते हैं। और ऊपर इसके 3 बेडरूम है और 2 वॉशरूम है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करेंगे सैटरडे, आप विजिट कर सकते हैं 1:30 to 4। और इसकी प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है, जैसे हमने कहा कि बायर्स की मार्केट है, तो बायर्स के अकॉर्डिंगली 800 के नंबर में लिस्टेड है। सो प्रवीण जी, इसके बाद आप बताना चाहेंगे 14 लाविनिया रोड। ये जो 14 लाविनिया रोड है दीपक, ये ब्रेम ईस्ट में प्रॉपर्टी है। हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं इसकी पिक्चर 14 लाविनिया की। ये नया टाउन हाउस है, मतलब ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स है वो नया ही बना है कॉम्प्लेक्स ये। और ये जो टाउन हाउस है, एक टाइम ऐसा था दीपक, ये जो टाउन हाउस थे ये 12-12 लाख के टाउन हाउसेज थे, और आज ये सारे टाउन हाउसेज 900 की रेंज में हैं। और ये जो टाउन हाउस है, जैसे बताया मैंने कि ये नए ही हैं, मतलब ये 1.5 साल पुराने टाउन हाउसेज हैं। और ये 3 स्टोरी टाउन हाउस है। अगर आप ब्रैम्पटन ईस्ट में जाना चाहते हैं गोर की तरफ, क्योंकि वो भी काफ़ी प्राइम एरिया है, वहाँ पे पहले कोई ज़्यादा नई ऑप्शंस मिलती नहीं थी, तो आप हमें इस प्रॉपर्टी के लिए भी कॉल कर सकते हैं, ये 14 लाविनिया के लिए जी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीपक, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, 58 लिलाक सर्कल जी। 58 लिलाक सर्कल, अगर हमारे टेक्नीशियन इस प्रॉपर्टी के बारे में इसकी पिक्चर दिखाते हैं। ये जो घर है दीपक, ये ब्रांड न्यू घर है, और आप इसके बारे में हैरान होंगे कि जिस प्राइस से बिल्डर से बाय किया है उससे काफी नीचे प्राइस में ये प्रॉपर्टी मिल रही है। और अच्छी बात पता है क्या है कि ये जो बाहर की सब डिविजन्स है ना, कई सब डिविजन्स ऐसी हैं कि जहां पे एंड यूजर नहीं है। यहाँ पे ये जो हेल्डीमैन में ये जो एरिया है, यहाँ पे एंड यूजर काफी है, अपने लोग भी काफी वहां पे मूव हुए हैं। मतलब आपको ऐसा भी नहीं लगता कि ये कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पे अपने लोग नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। और ये जो घर है ये ब्रांड न्यू घर है और कॉर्नर लॉट है। अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी चाहते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है। और ये जो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, जैसे आप देख रहे हैं कि डबल कार गराज का ये डिटैच घर है, इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट। और जतिन आप बताना चाहेंगे 6 कॉमोडोर के बारे में? दीपक जी, 6 कॉमोडोर क्रेडिट वैली के बहुत ही अच्छे नेबरहुड में मिसिसागा और विलियम्स पार्कवे के इंटरसेक्शन पे एक सेमी डिटैच्ड घर है विद लीगल फिनिश्ड बेसमेंट, 4 बेडरूम्स के अपस्टेयर्स में है। और ये जो हमने प्राइस में लगाया सिर्फ ओनली $1 million इसका प्राइस है। वीकेंड में हम दोनों दिन इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं और मंडे इसकी ऑफर डेट है। तो कोई भी हमारे व्यूअर्स अगर इस प्रॉपर्टी को इस वीकेंड पे देखना चाहते हैं तो प्लीज शोइंग बुक करने के लिए हमें कॉल कीजिए 416-910-8923 और वीकेंड पे हमारा ओपन हाउस विजिट कीजिए। प्रवीण जी, आप 47 लैथबरी के ऊपर बताना जो 47 लैथबरी स्ट्रीट है दीपक, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में सिंगल कार गराज का डिटैच घर है, और इसकी भी बेसमेंट है जो बनी हुई है। ये जो सिंगल कार गराज के डिटैच घर है, मैं अपने दर्शकों को बार बार यही कह रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टीज थी एक टाइम पे मार्केट में काफी हाई प्राइस पे बिकती थी। आज की डेट में ये जो सभी प्रॉपर्टीज हैं दीपक जो हमने लगाई हैं, जो 21-22 के प्राइसेस से उससे 25 से 30% नीचे हैं ये सारी प्रॉपर्टी, विच इज ए वेरी अट्रैक्टिव प्राइस आज की मार्केट के मुताबिक।
और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम बायर भी हैं, आप ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहते और आप डिटैच घर चाहते हैं और आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, इसकी बेसमेंट भी फिनिश्ड है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ऐसे बायर्स के लिए। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीपक, ये मैं बताता हूँ 197 मटेओ प्लेस। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं 197 मटेओ प्लेस। ये क्या है कि हमारे पास साउथ मिसिसागा में कुक्सविल के एरिया में एक लॉट है और उसके ऊपर ये कस्टम बिल्ट घर भी बन सकता है, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो। और आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप लॉट भी खरीद सकते हैं और आप बिल्डर जो है आपको वो घर भी बना के दे सकता है। और ये जो लॉट है सर्विस लॉट है, आप अपनी चॉइस का घर बना सकते हैं। अगर आप उनको बनाने के लिए कहते हैं तो वो आपकी चॉइस का आपको घर बना देंगे, जैसे भी आपको फीचर्स चाहिए। ये साउथ मिसिसागा में ये जो लॉट है ये अवेलेबल है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीपक वो है 36 ट्विन फॉल्स रोड। ये जो है ये टाउन हाउस है डबल कार गराज का दीपक, और ये फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया पे है। 4 बेडरूम का डबल कार गराज का ये टाउन हाउस है और इसकी बेसमेंट फिनिश्ड है सेपरेट एंट्रेंस के साथ। बेसिकली ये डिटैच घर की तरह ही ये प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इस वीकेंड पे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी में बताना चाहूंगा जो है 20 प्रिकनेस कोर्ट। 20 प्रिकनेस कोर्ट ये हम प्रॉपर्टी भी लेके आए हैं जो फ्लेचर मेडो साउथ में है, जो काफ़ी डिज़ायरेबल एरिया सबके लिए, क्योंकि काफ़ी लोग चीज़ें एक्सेसिबल हैं। इवन कॉलेज हो गया, प्लाजाज हो गए, सब कुछ एक्सेसिबल है। इवन ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी है। ये टेट बुलेवार्ड और लॉसन कह सकते हैं, किंग नॉल भी कह सकते हैं, किंग नॉल एंड टेट, उसके पास ये घर है। ये डबल कार गैराज का ऑलमोस्ट 4 बेडरूम है इसके अपस्टेयर्स में, और लिविंग, फैमिली और डाइनिंग तीनों पोर्शन आपको फॉर्मल मिलते हैं। और काफ़ी अपग्रेडेड घर है विद फिनिश बेसमेंट विद 2 बेडरूम, और लॉट काफ़ी बड़ा है क्योंकि पाई शेप लॉट है, पीछे काफ़ी अच्छा बैकयार्ड साइज है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। आप विजिट भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी व्यू भी कर सकते हैं। आगे मैं बात करना चाहूँगा प्रॉपर्टी 40 क्विंटन रिज के ऊपर। ये पॉकेट काफ़ी प्रीमियम मानी जाती है, ब्रह्म वेस्ट में आती है और काफ़ी नए घर है, नई सब डिवीजन है, आसपास काफ़ी नए प्लाजाज हैं। ये सेमी डिटैच घर है और उसके ऊपर 4 बेडरूम और बेसमेंट अभी अनफिनिश है। आप लीगलाइज तरीके से इसको जैसा चाहे वो बना सकते हैं। सेपरेट एंट्रेंस ऑलरेडी बाय द बिल्डर है और ऑलमोस्ट ये 2100 स्क्वायर फीट के बीच में घर है और काफ़ी अपग्रेड है इसके ऊपर भी। और आप सैटरडे संडे इस प्रॉपर्टी को व्यू कर सकते हैं। दोनों दिन हम ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4। और आगे प्रवीण जी बताना चाहेंगे आप 595 वारहोल ये वे। जो 595 वारहोल वे है दीपक, ये प्रॉपर्टी डिटैच घर है मिसिसागा में, डेरी और मैक्लॉगलिन के एरिया में। ये प्रॉपर्टी है डेरी एंड मैक्लॉगलिन के एरिया में, मिसिसागा में। और ये जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था दीपक यहाँ पे इस नेबरहुड में जिस प्राइस पे सेमी डिटैच बिकते थे, आज हमने उस प्राइस पे ये डिटैच प्रॉपर्टी लगाई हुई है जी। और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के जे ऊपर प्रॉपर्टी लगाई है। फर्स्ट टाइम ही जो ओनर हैं, सेलर हैं, वो ओन करते हैं प्रॉपर्टी। काफ़ी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीपक का, सॉरी जतिन आप बताएं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 64 लॉलैंड। 64 लॉलैंड गल्फ में है। गल्फ में, हमारे व्यूअर्स उसकी पिक्चर दिखाएं। हाँ जी। 64 लॉलैंड एक गल्फ में डिटैच घर है, डबल कार गैराज विद लीगल फिनिश्ड बेसमेंट। ये घर 5 मिनट दूर है गुरुद्वारा साहिब से और बहुत ही पास है गल्फ में यूनिवर्सिटीज के। बेसमेंट से रेंटल इनकम भी बहुत है और हम वीकेंड पे दोनों दिन इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीपक वो है 28 आर्थर्स क्रेसेंट। ये जो 28 आर्थर्स क्रेसेंट की प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का जो लॉट है वो काफ़ी प्रीमियम है। पीछे जैसे आप कह सकते हो कि पूल साइज लॉट है इसका, इसकी भी जो बेसमेंट है बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है फ्लेचर्स का जो एरिया है, ड्रिंक वाटर रोड क्वीन के पास ब्रैम्पटन में, वहाँ पे है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 18 एमरल्ड कोस्ट ट्रेल जी। और ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में दीपक ये प्रॉपर्टी है और ये भी डिटैच घर है
एमराल्ड कोस्ट। और ये जो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन का एरिया है, जैसे ज्यादा पुराना एरिया नहीं है, आप देख रहे हैं जैसे स्टोन और ब्रिक की एलिवेशन है इसकी। अगर ये प्रॉपर्टी भी आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है दीपक, 27 मॉन्गटन सर्कल, ये प्रॉपर्टी क्रेडिट वैली में है और क्वीन और जेम्स पॉटर के इंटरसेक्शन पे एग्जैक्ट वहीं पे, और ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी काफी इजी है। बस अगर आप लेना चाहते हैं तो बस भी काफी इजी मिलेगी यहाँ पे। और इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है। ऑलमोस्ट 2800 स्क्वायर फीट का घर है। ऊपर 4 बेडरूम है और 3 वॉशरूम है, और नीचे आपके पास लिविंग और फैमिली आ जाता है। और बेसमेंट में आपके 2 बेडरूम की बेसमेंट है जो रेंटेबल है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। इसके बीच में भी आप विजिट कर सकते हैं। प्रवीण जी, 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव, जो 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव है दीपक, ये क्रेडिट वैली के एरिया में है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है जो आप देख रहे हैं, जैसे ये 50 फीट का लॉट है जी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, 50 फीट के लॉट आजकल ज्यादा मिलते नहीं, और मिलते हैं तो काफी एक्सपेंसिव हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी बेसमेंट है वो फिनिश्ड है, रेंटेड है, ऑलरेडी इनकम आ रही है इस प्रॉपर्टी से भी। आप इसको भी अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट दीपक आप बताएं ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा, सेम क्रेडिट वैली एरिया में हम एक और प्रॉपर्टी लेके आए जो डिटैच घर है, और 42 स्लिप रॉक क्रेसेंट। ये बॉनी ब्रेस और जेम्स पॉटर के इंटरसेक्शन पे है। काफी वॉकिंग डिस्टेंस टू स्कूल जो बिल्कुल पास में है इसके। जो चर्चविल स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल माना जाता है, उससे बिल्कुल 2-4 मिनट की वॉक है, उससे ज्यादा नहीं है। और ये घर है जो 2600 स्क्वायर फीट का घर है, डबल कार गैराज का, और काफी वेल मेंटेन्ड। आप देखें काफी अपग्रेड किए हुए हैं। इंटरलॉकिंग फ्रंट पे, बैक पे सारी इंटरलॉकिंग। आपको ग्रास मेंटेनेंस से लोग काफी डर भागते हैं, तो वो भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है और काफी पोटेंशियल है। बेसमेंट में ऑलमोस्ट $2500 की रेंटल इनकम आ रही है। और इसकी किचन काफी अपग्रेडेड है। ऊपर 4 बेडरूम है, और आपको अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा लॉफ्ट भी है जो आप यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, सेम सब डिवीजन में जो नए घर बनाए हैं पैराडाइज डेवलपमेंट में, 20 फुलर स्ट्रीट, ये घर हम एक काफी ब्रांड न्यू कह लें, ऑलमोस्ट 6 महीने पुराना है सिर्फ। और जो जिस प्राइस पे हम ये लेके आए हैं, आप 25% की प्रवीण जी बात कर रहे थे, ये घर 2.2 मिलियन का बिका हुआ है। और हम ये 1.6 मिलियन में लेके आए हैं आपके लिए, और $600,000 नीचे। जी, आप इस हिसाब से लगाएं कि ऑलमोस्ट 30% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। 30%, 30 से भी ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है जी, 30 से भी ज्यादा है। सो आप ये मान के चलें कि 3000 एग्जैक्ट स्क्वायर फीट का घर है, और मेन लेवल पे आपके पास इसके साथ लिविंग, फैमिली, और नीचे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं den भी आपको मिलती है। और ऊपर 4 बेडरूम काफी स्पेशियस है, और 3 वॉशरूम है जो तीनों एक्सेसिबल है हर बेडरूम के साथ। और बेसमेंट इसकी अनफिनिश है, बट आपके पास सेपरेट एंट्रेंस बाय द बिल्डर है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे, और आप किसी भी दिन इसमें आके विजिट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीपक, वो है 24 फोर्ट विलियम ड्राइव। जो 24 फोर्ट विलियम ड्राइव है, ये भी क्रेडिट वैली के एरिया में है। 59 फीट का लॉट है इस प्रॉपर्टी का, वाइड लॉट है। और ये जो घर है, जैसे आप देख रहे हैं, काफी ग्रैंड एलिवेशन लगती है, और बहुत छोटी फैमिली इसमें रहती है। बहुत ही वेल मेंटेन्ड ये वाली भी प्रॉपर्टी है। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं इस वीकेंड पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीपक, वो है 17 मॉन्टकाम बुलेवर्ड। ये जो प्रॉपर्टी है ये वुड ब्रिज में है। ये वाली प्रॉपर्टी वुड ब्रिज का जो एक एरिया है, विलौर विलेज, उसमें है। हमारे टेक्नीशियन अगर दिखाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये जो घर है बहुत अच्छी, उन्होंने अभी रिसेंटली इसके अंदर रेनोवेशन की है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वुड ब्रिज के एरिया में है। इसके बारे में भी अगर आप जानकारी चाहते हैं या देखना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दीपक, वो है 2 अट्रैक्शन ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है ये ब्रैम्पटन में है, फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में। ये कॉर्नर लॉट है, ब्रिक स्टोन स्टॉको की एलिवेशन है, जैसे आप देख रहे हैं। और इस घर के जो फीचर्स हैं दीपक, वो कस्टम घर वाले फीचर्स हैं। अगर अंदर आप देखेंगे तो हाई एंड अप्लायंसेस, सब जीरो वॉल्व के, और बहुत ही अंदर अच्छे फीचर है इसके। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर हम इसके ऊपर ओपन हाउस तो नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीकेंड पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग चाहते हैं कि हम ओकविल मूव हो जाए, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू मूव इन ओकविल बिकॉज द प्राइसेस आर डाउन, और अभी आपका काफी रीच में है काफी प्रॉपर्टीज।
ये प्रॉपर्टी 155 होई क्रेसेंट, 4000 स्क्वायर फीट का घर है। यूनिक फैक्टर इसमें यह है कि 10 फीट सीलिंग आपको मेन फ्लोर पे मिलती है और 9 फीट सेकंड फ्लोर पे और 9 फीट विच इज वेरी रेयर इन द बेसमेंट एज वेल। और बेसमेंट इसकी फिनिश है विच कैन बी रेंटेबल एज वेल और सेपरेट एंट्रेंस भी है और काफी सारे अपग्रेड्स के साथ ही आती है। आप देख सकते हैं स्टोन का एलिवेशन है, 50 फीट का ये लॉट है और 6th लाइन एंड डंडास के ऊपर ये घर है। इसके लिए भी हम दोनों ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे को 1:30 to 4। इसके ऊपर भी आप आके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा प्रॉपर्टी 25 लियो ऑस्टिन रोड। ये घर आप देख रहे हैं ट्रिपल कार गैराज। काफी लोग जो सोचते थे पहले हमारी रीच से बाहर निकल चुके हैं, तो बट अगर मैं आज की बात करूं काफी रीच में आ चुके हैं, क्योंकि अगर आप साइज करें इट्स अ राइट टाइम फॉर यू। ये मैक्वीन और कंट्री साइड के एरिया में घर है और 75 फीट का लॉट है, अबव 6000 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 6000 स्क्वायर फीट से भी ऊपर घर है और इसका जो लॉट का डीप है वो 225 फीट डीप लॉट है। इसके ऊपर आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। प्रवीण जी, इसके साथ मैं बताना चाहूंगा एक हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीक लेके आएंगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं उसके बारे में। अंडर 5 ईयर ओल्ड प्रॉपर्टी, और जैसे कि आजकल हर इंसान चाहता है कि मुझे रेंटेबल इनकम मिले। बिल्कुल प्रवीण जी, उस घर में 2 बेसमेंट्स की रेंटेबल इनकम है, क्योंकि उसके लेवल जो ऐसे बने हुए हैं कि आप 2 लेवल सेपरेट रेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपकी रेंटल पोटेंशियल ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर भी जा सकती है उस घर में। 3700 स्क्वायर फीट का घर है और काफी सारे कस्टम अपग्रेड्स उन्होंने बिल्डर से लिए हुए हैं और यह क्वीन मैरी ड्राइव के ऊपर और मैक्लॉगलिन और कंट्री साइड के एरिया में। इसके ऊपर हम लिस्टिंग लेके आ रहे हैं, अगर आप इसको भी व्यू करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। पहले भी अगर इसका एड्रेस भी अगर आप शेयर कर दें तो। जी, 566 क्वीन मैरी ड्राइव, ब्रैम्पटन। इसके ऊपर हम ओपनर्स नेक्स्ट वीक करेंगे, जल्दी इसको मार्केट में लाएंगे, काफी अट्रैक्टिव प्राइस में लाएंगे। पहले भी आप देख सकते हैं, हमें कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबर पे 4169108923। सो जी प्रवीण जी, ये बात तो होगी लिस्टिंग्स की। काफी लंबी चौड़ी लिस्टिंग्स आप लेके आए और काफी अच्छी प्राइसेस पे भी लेके आए हैं। दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि हमने पहले कभी भी इतनी लिस्टिंग्स नहीं दिखाई। जी। आज हमने ये इतनी ज्यादा लिस्टिंग्स क्यों दिखाई है, मैं उसका कारण बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को। कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्केट में इन्वेंटरी काफी है जी। दैट्स व्हाट हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में इन्वेंटरी काफी है। अगर आप बायर हैं, आप मार्केट की इस पोजीशन का बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी नेगोशिएशन पावर अच्छी है, घर ऑलरेडी काफी प्राइस्ड, वेल प्राइस्ड हैं आज की डेट में मार्केट में, और ऑन द टॉप ऑफ दैट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कंडीशंस की भी। तो अगर आप मार्केट में सर्च कर रहे हैं तो आज आप मार्केट में इस चीज का बेनिफिट लीजिए। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। जतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते हम सब फिर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई आपके पास ऐसा टॉपिक है जो हम डिस्कस करें, शायद आपकी नॉलेज में हम कुछ बढ़ोतरी कर पाए, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस का नंबर आप जानते हैं 4169108923। सो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी दिन। तब के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर। दीपक, एक बात है, आप कह रहे हो कि हमारा शुक्रिया, होस्ट के बिना शो कुछ नहीं है। शुक्रिया तो आपका है जो आप शो होस्ट कर रहे हो। हाँ जी, चलो, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है जी, थैंक्स।